यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। कि शरीर, इंद्रियों, अंतकरण आदि की क्रियाओं का, अवस्थाओं का आरंभ और अंत होता है तथा उनका भाव और अभाव होता है। वे क्रियाएं, अवस्थाएं तुम्हारे में नहीं हैं, क्योंकि तुम उनको जानने वाले हो, तो उनसे अलग हो। तुम स्वयं ज्यों के त्यों रहते हो, अतः उन क्रियाओं में, अवस्थाओं में तुम निर्विकार रहो। इनमें निर्विकार रहना ही तितिक्षा है, यही मानवता है, यही समझदारी है, यही धैर्यपणा है। जैसे शरीर कभी एक रूप नहीं रहता, प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, ऐसे ही इंद्रियों, मन, बुद्धि से जिनका ज्ञान होता है, वे संपूर्ण सांसारिक पदार्थ भी कभी एक रूप नहीं रहते। उनका भी संयोग और वियोग होता रहता है। जिन पदार्थों को हम चाहते हैं, उनके संयोग से सुख होता है और उनके वियोग से दुख होता है। जिन पदार्थों को, परिस्थितियों को, व्यक्तियों को हम नहीं चाहते हैं, उनके वियोग से, उनसे अलग होने से सुख होता है और उनके मिलने से दुख होता है। तो पदार्थ भी आने जाने वाले तथा अनित्य है। ऐसे ही जिनसे पदार्थों का ज्ञान होता है, वे इंद्रियों और अंतकरण भी आने जाने वाले तथा अनित्य है। और पदार्थों से होने वाला सुख दुख भी आने जाने वाला तथा अनित्य है। परंतु हमारा अस्तित्व सदा ज्यों का त्यों रहने वाला है, निर्विकार है तथा नित्य है। उनको ये सह लेना चाहिए। जो सदा रहने वाला है, उसको आने जाने वाली वस्तुओं के प्रभाव से प्रभावित होकर विचलित नहीं होना चाहिए। उनके संयोग वियोग को लेकर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, प्रत्युत निर्विकार रहना चाहिए। सुख और दुख दोनों अलग अलग होते हैं, पर उनको देखने वाला एक ही होता है और उन दोनों से अलग अलग होता है। परिवर्तनशील को देखने से स्वयं की अपरिवर्तनशीलता का अनुभव अपने आप हो जाता है। तो इस तरह सुख दुख, हर्ष, शोक, राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि आने जाने वाले, बदलने वाले हैं, पर स्वयं स्वरूप ज्यों का त्यों रहने वाला है। मनुष्य से ये बहुत बड़ी भूल होती है कि वह बदलने वाली दशा को देखता है, पर जो नहीं बदलता है उसको, खुद को, अपने आप को नहीं देखता है, उसको स्वीकार नहीं करता है, स्वयं को स्वीकार नहीं करता है। दशा पहले भी नहीं थी, पीछे भी नहीं रहेगी, अत बीच में भी दिखने पर भी वह नहीं है, परिवर्तनशील दशा। परंतु स्वयं में आदि, अंत और मध्य है ही नहीं। दशा कभी एक रूप रहती ही नहीं है। बाहर की चीजें कभी, परिस्थितियों कभी एक रूप नहीं रहती है, पर अपना स्वरूप कभी अनेक रूप नहीं होता, वो एक ही रूप होता है। जो दिखता है वह तो है दशा, और जो देखने वाला है वह भी दशा है। जानने में आने वाली भी दशा है और जानने वाली भी दशा है। स्वयं में न दिखने वाला है, न देखने वाला है, न जानने में जानने वाले। तो भाई मेरे, जानने में आने वाला और जानने वाला, ये दिखने वाला और देखने वाला आदि सब के सब इस दशा अथवा परिस्थितियों के अंतर्गत आते हैं, प्रकृति के अंतर्गत आते हैं, शरीर के अंतर्गत आते हैं। वह सभी के सभी देखने वाला, देखने वाला तो रहेंगे नहीं, पर स्वयं रहेगा। देखने वाली वस्तु नहीं रहेगी और उसको देखने वाले मन बुद्धि नहीं रहेंगे, परंतु हम रहेंगे, क्योंकि दशा तो मिट जाएगी पर स्वयं रह जाएगा। तो देखने वाले दर्शक के साथ संबंध होने से ही स्वयं देखने वाला दृष्टा कहलाता है। अगर दिखने वाले के साथ संबंध न रहे तो स्वयं भी दृष्टा नहीं रहेगा, उसका नाम भी देखने वाला नहीं रहेगा। इसी तरह शरीर के साथ संबंध होने से स्वयं चिन्मय सता शरीर ही कहलाता है। अगर शरीर के साथ संबंध न रहे तो स्वयं रहेगा, पर उसका नाम शरीर ही नहीं रहेगा।
अतः भगवान ने केवल मनुष्यों को समझाने के लिए ही शरीरी नाम कहा है। इस श्लोक में मात्रा स्पर्शों की तितिक्षा की बात कही कि जो सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता आती है उसको सम रह के सहन करो, क्योंकि ये सब आने जाने वाले हैं और तुम रहने वाले हो। अब ऐसी तितिक्षा से क्या होगा, इस तरह सहन करने से हमें क्या लाभ होगा, उस बात को भगवान 15वें श्लोक में बताते हैं कि यम हीन वैथेन्ते पुरुषम पुरुषरसभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। पुरुष रसभ, मनुष्य प्राय परिस्थितियों को बदलने का ही विचार करता है। ये परिस्थिति ठीक नहीं है, इसको बदल दूं तो आगे परिस्थिति अच्छी आएगी, मैं सुखी हो जाऊंगा। तो जो कभी बदली नहीं जा सकती और जिनको बदलना संभव ही नहीं है, यूं जैसे अर्जुन के सामने युद्ध रूपी परिस्थिति के प्राप्त होने पर अर्जुन ने उसको बदलने का विचार न करके अपने कल्याण का विचार कर लिया। ये कल्याण का विचार करना ही मनुष्यों में उनकी श्रेष्ठता है। उसी को पुरुष रसभ कहते हैं, श्रेष्ठ मनुष्य कहते हैं कि वो प्रत्येक परिस्थिति में अपने कल्याण को सामने रखे, परिस्थिति को बदलने की न सोचे, अपने कल्याण करने का विचार सोचे। कैसी भी परिस्थिति आवे उसमें भी अपने कल्याण की बात सोचे। सम दुख सुखम धीरम, धीर मनुष्य सुख दुख में सम होता है। अंतकरण की वृत्ति से ही सुख और दुख ये दोनों अलग अलग दिखते हैं। सुख दुख के भोगने में पुरुष हेतु है और वह हेतु बनता है प्रकृति में स्थित होने से। जब वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तब वह सुख दुख को भोगने वाला नहीं रहता है। अपने आप में स्थित होने से वह सुख दुख में स्वाभाविक ही सम हो जाता है। ऐसे पुरुष को धीर कहा है। यम हीन वेथेन्ते पुरुषम, धीर मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श प्रकृति के मात्र पदार्थ व्यथा नहीं पहुंचाते। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां उनको विचलित नहीं कर सकती। प्राकृत पदार्थों के संयोग से जो सुख होता है वह भी व्यथा है और उन पदार्थों के वियोग से जो दुख होता है वह भी व्यथा है, जुठा है। परंतु जिसकी दृष्टि समता की तरफ है उसको ये प्राकृत पदार्थ सुखी दुखी नहीं कर सकते हैं। समता की तरफ दृष्टि रहने से अनुकूलता को लेकर उस सुख का ज्ञान तो होता है, पर उसका भोग न होने से अंतकरण में उस सुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। ऐसे ही प्रतिकूलता आने पर उस दुख का ज्ञान तो होता है, पर उसका भोग न होने से अंतकरण में उस दुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। इस प्रकार सुख दुख के संस्कार न पड़ने से वह व्यथित नहीं होता। तात्पर्य ये हुआ कि अंतकरण में सुख दुख का ज्ञान होने से वह स्वयं सुखी दुखी नहीं होता है। सो अमृतत्वाय कल्पते, ऐसा सम रहने वाला, सुख दुख में सम रहने वाला धीर मनुष्य अमरता के योग्य होता है। उसमें अमरता प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाती है। वो सदा के लिए मृत्यु को जीत लेता है और दुखों का अंत कर लेता है। सामर्थ्य योग्यता आने पर वह अमर हो ही जाता है। इसमें देरी का कोई काम नहीं है, कारण कि उसकी अमरता तो पहले से सिद्ध है। केवल पदार्थों के संयोग वियोग से जो अपने में विकार मानता था, यही उसकी गलती थी। वास्तव में ये मनुष्य योनि सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिली, प्रत्युत सुख दुख से ऊंचा उठकर महान आनंद परम शांति की प्राप्ति के लिए मिली है। जिस आनंद सुख शांति के प्राप्त होने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, ऐसी अवस्था प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। ये दुख भोगने के लिए और मरने के लिए नहीं मिला। मरने के लिए और दुख भोगने के लिए तो इस संसार में अनेक योनियों है। अगर अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि के होने में अथवा उनकी संभावना में हम सुखी होंगे, अर्थात हमारे भीतर अनुकूल वस्तु व्यक्ति आदि को प्राप्त करने की कामना लोलुपता रहेगी, तो हम अनुकूलता का सदुपयोग नहीं कर सकेंगे। अनुकूलता का सदुपयोग करने की सामर्थ्य शक्ति हमें प्राप्त नहीं हो सकेगी, कारण कि अनुकूलता का सदुपयोग करने की शक्ति अनुकूलता के भोग में खर्च हो जाएगी, जिससे अनुकूलता का सदुपयोग नहीं होगा, किंतु भोग ही होगा।
इस रीति से प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, क्रिया आदि के आने पर अथवा उनकी आशंका से हम दुखी होंगे तो प्रतिकूलता का सदुपयोग नहीं होगा, किंतु भोग ही होगा। दुख को सहने की सामर्थ्य हमारे में नहीं होगी। अतः हम प्रतिकूलता के भोग में ही फंसे रहेंगे और दुखी होते रहेंगे। मोर मुकुट बंशी वाले की जय, गौ माता की जय।